नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक 24। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों में बहुत हलचल सी हो गई है। कुछ पार्टियां जहां अपनी जड़ जमाए हुए सत्ता में बैठी हैं, तो कई पार्टियां अपना धरातल तलाशने में जुटी हैं। इसी कड़ी में कल यानी दिनांक 6 जनवरी 2019 राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के एक बहुत बड़े तबके शाक्य, मौर्य, कुशवा, सैनी, फूले और माली समाज का सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय सामाजिक जागृति महासम्मेलन के बैनर तले हुए इस महासम्मेलन में देश भर से कई चर्चित हस्तियों और समाज सेवियों ने शिरकत की। इनमें पूर्व मानव कल्याण एवं विकास मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी, राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल कुशवाहा शास्त्री जी, सांसद राजकुमार शर्मा, जगदीश कुशवाहा पूर्व सांसद गाजीपुर, वरिष्ठ समाज सेवी नेत्रपाल कुशवाहा उपस्थित रहे। इस महासम्मेलन में पहुंचे हमारे संवाददाता प्रियदर्शी विनोद मौर्य ने महासम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों से बातचीत की। आइए देखते हैं वार्ता के कुछ खास अंश। परमादरणीय लामा लोकजन साहब, माननीय सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी, अपने समाज के वरिष्ठ नेता श्री मोतीलाल शास्त्री जी, सैनी सेवा समाज के संरक्षक चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी साहब, गोल्फ गुरु मोतीलाल कुशवाहा साहब, सैनी सेवा समाज के प्रधान महासचिव युवा साथी सुमन कुमार सैनी जी, जगदीश सैनी साहब, जेन कुशवाहा साहब, झारखंड से आए हुए माननीय विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, दूसरे माननीय विधायक शिवपूजन मेहता जी झारखंड से ही आते हैं। इस बात पर विमर्श करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस तरह का चिंतन चलना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी कहीं भी इस तरह की बात हो तो प्रारंभिक दौर में तो विमर्श ही होता है, चिंतन के माध्यम से ही हम शुरुआत करते हैं। तो चिंतन का मौका आप देते हैं। समय समय पर अलग अलग समूह में लोग हमारे यहाँ आए होंगे और मैं कुशवाहा संघ का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सैनी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सैनी समाज में भी एक सेवा समाज अलग, एक ऑल इंडिया सैनी समाज अलग, कुशवाहा संघ में भी पता नहीं कितना पार्ट। भैया मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, दूसरे को मैं कैसे निबंधित होने से बचा पाऊँ। जितने नेता लोग हैं, अब मेरे जैसा आदमी कंफ्यूज होने लगता है कि मैं क्या करूं। अब जब मेरे जैसा आदमी कंफ्यूजन में आने लगता है, तो आम लोगों को कंफ्यूजन से दूर करने के लिए आखिर कैसे किया जाए, मुझको खुद ही अब बात समझ में नहीं आती। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा के मन की इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, हिंदुस्तान के लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इतनी कृपा कीजिए, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। लोग तो अपने हिसाब से सोचते हैं, सोचेंगे, उनको एक साथ लाना। कार्यक्रम के अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मोतीलाल कुशवाहा गुरु जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई उपेंद्र जी, आदरणीय लामा साहब, भाई जुगल किशोर जी। आज हमारा समाज बहुत ही पूरे देश में बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। आज इसी के लिए हम लोगों ने चिंतन मनन के लिए राष्ट्रीय सामाजिक जागृति महासम्मेलन के माध्यम से देश के प्रबुद्ध लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया है। नौजवान बच्चे, नौजवान जिनको आगे देश को आगे ले जाना है, हमारी माताएं बहनें भी हैं, हमारे सभी साथी जो हम लोगों के समान हैं, वो लोग भी आज हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ प्रश्न हम लोगों के सामने उठ करके खड़ा हो गया है। भारत बहुत ही बड़ा है
कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के बंगाल तक ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर कि हमारे समाज के लोग न रहते हैं। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 23 करोड़ आबादी है और 23 करोड़ में लगभग 1.25 करोड़ लोग कुशवाहा, मौर्य, शाक, सैनी, माली, मरार रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी है। आप झारखंड से, बिहार से आते हैं, हम समझते हैं कि जितना सब जगह मिला के समाज के लोग रहते हैं उतना अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आज मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और वहां पर भी हमारे समाज के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, न सामाजिक रूप से न राजनीतिक रूप से। लेकिन हम लोगों को तो एकजुट होकर के, जब हम लोगों ने, भाई इंदिराज जी यहां बैठे हैं, हम लोगों ने 28 फरवरी सन 2000 को लाल किला मैदान के पीछे वाले मैदान में हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली की। 5 लाख से ज्यादा लोग उसमें आए थे पूरे देश से। एक संगठन, एक नेता, एक बंध करके लोग पूरे समाज में हुक्कार भरने का काम किए थे। सन 2000, 28 फरवरी सन 2000 और आज हम लोग 2019 में है। सबसे पहले 2019 की 9 वर्ष की आज सारे लोगों को शुभकामना देता हूं। 19 साल हो गए और 19 साल में हमारे समाज ने बहुत करवट लिया है, बहुत करवट लिया है। हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी जिस देश में हमारे समाज के लोगों ने शासन, हुकूमत किया है, लोगों को देने का काम किया है, आज हमारा समाज बिखरा हुआ है। कितने संगठन, समाज के ही कितने संगठन, जरा सा कोई नाराज हुआ एक नया संगठन खड़ा हो जा रहा है, जरा सा किसी में कोई नई जागरूकता आ गई, नया संगठन खड़ा हो जा रहा है। पूरा नया संगठन खड़ा होने से हमारा समाज आज बिखर गया है। आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा को ही ले लीजिए, आज 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने भी मोतीलाल गुरुकुल जी को बनाया। आज कहां थोड़े लाभ के लिए, थोड़े लाभ के लिए लोगों ने समाज को तोड़ करके रख दिया। आज हमारे भाई उपेंद्र जी यहां बैठे हुए, समाज सामने बैठा हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जब तक कि पूरे देश में कुशवाहा, मौर्य, शाक, सैनी, माली समाज राजनीतिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा, तब तक जो हम चाहते हैं, जो सम्राट अशोक ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सोचा था, वो स्वर्णिम भारत बनने में अभी बहुत देर है। हम तो कहते हैं, बार बार मैं कहता हूं, आइए सब लोग मिलकर के सब लोग करें। आज उपेंद्र जी आपकी तरफ दुनिया में पूरा हिंदुस्तान का समाज देखता, आप अगुवाई कीजिए ना, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मत कहिए कि आओ मेरे पीछे खड़े हो जा, आओ मेरे पीछे खड़े हो जा, बल्कि कहो कि कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके जब हम चलेंगे तब हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द दस्तक न्यूज 24 चैनल। आज हम दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आए हैं। यहाँ पर कार्यक्रम शाक कुशवाहा सैनी की जागृति संघ महासंघ का यहाँ सम्मेलन किया गया है और उसमें हम विशेष अतिथि जो दूर दराज से आए हैं, मैं उनसे इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूं, आपको रूबरू कराता हूं। यहाँ के अतिथि श्री मोतीलाल शास्त्री जी से आइए आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम में समाज के प्रति किस प्रकार की इन लोगों ने अपनी रणनीति को तैयार किया है।
राजनीतिक रूप से भी जो लोग बिखरे हुए हैं, आज खास तौर से यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए थे, उनसे भी मैंने कहा कि आप अलग एक पार्टी चलाते हैं, हम लोग अलग एक पार्टी चलाते हैं। अपने समाज की पूरे देश में दर्जनों पार्टियां हैं, सारे लोगों को भारत पर लाकर और समाज के हक और सम्मान की लड़ाई को लड़ा जाए, ऐसा मैंने उनसे कहा है। और मैंने ये भी कहा है कि जितने भी लोग संगठन बनाए हैं उनको साथ में लेकर के चला जाए, कंधे से कंधा मिला करके और कदम से कदम मिला करके चला जाए। ये ना कहा जाए कि आओ मेरे पीछे तुम लग जाओ, आओ मेरे पीछे आ जाओ, ऐसा नहीं। सबको समान रूप से हक और सम्मान दिलाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। और आगामी समय में जो 2019 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, हमारा प्रयास व्यक्तिगत, हमारा राष्ट्रीय समानता दल जो हम लोग चलाते हैं, और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल समाज के हैं उनको इकट्ठा करके भारत में ला करके 2019 का लोकसभा का चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाए, ताकि भारत को हम लोग फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बना सके। इसका प्रयास है। सर, ये आपका जो कार्यक्रम हुआ आज, इसमें जो है आपके समाज से रिलेटिव कितनी दूर से, प्रांत से, कितने प्रांतों से लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कितनी गांव से आए और क्या क्या मतलब समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ी, ये सारा मैं आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ। हमारे यहाँ तो आंध्र से भी आए, और आंध्र से भी आए, उत्तर प्रदेश से आए, झारखंड से आए, बिहार से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। मतलब उत्तरी भारत से लेकर के दक्षिणी भारत से भी तमाम जगह से हमारे समाज के सारे लोग आए हैं। ईद, शिखर कड़ाती ठंडक में फिर भी समाज के प्रति लोगों का लगाव है, समाज के प्रति लोगों की ऐसी धारणा है कि हम लोग इकट्ठा होकर के फिर से देश में हम सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने का प्रयास हमारा समाज करेगा। क्योंकि हमारे समाज के चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को भाईचारा, एकता का संदेश दिया, और उसी के तहत हम लोग सारे लोग मिल करके अपने देश को भी सोने की चिड़िया विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसा। सर, आपका नाम? जुगल किशोर कुशवाहा। मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में संरक्षक। आप इस संगठन में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तो सर, आज ये कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम में आपने किस प्रकार की रणनीति समाज के लिए रिप्रेजेंट की, कुछ हमको अपनी। इस देश के अंदर कुशवाहा शाक मोर सैनी की आबादी 14% है, और उस 14% के हिसाब से हमको राजनीतिक में भागीदारी नहीं है। इसलिए हमने कुशवाहा शाक मोर सैनी समाज के पूरे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि लोगों को बुलाया था, और हमने सारे जो संगठन हैं समाज के उनको इकट्ठा बैठा करके कि हमको आने वाले 2019 के चुनाव में हमको हमारी समाज के हिसाब से भागीदारी मिले। आपको क्या लगता है कि जो आपने संगठन को तैयार किया है, ये संगठन कहाँ तक आपको जो सपना आप देख रहे हैं, आपके समाज के लोग देख रहे हैं, वो साकार कर सकते हैं? देखिए, उसके कितना लिए आपने मेहनत किया, कितना फील्ड वर्क किया, ये कुछ आप मुझे बताने का काम करेंगे? देखिए, कुशवाहा शाक मोर सैनी समाज का मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। बात जब सम्मान की थी, ओबीसी वर्ग को, बात अपनी समाज की नहीं है, ओबीसी वर्ग को जो पर्याप्त मात्रा में जो प्रतिनिधित्व संगठन और सरकार में मिलना चाहिए था, वो कतई नहीं मिला है। और ये लोग एक बार नहीं 2 बार इनके झांसे में आ गए, अब तीसरी बार हरगिज नहीं आएंगे। और हम लोगों ने यहीं से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आज हमने इस बात का यहाँ सम्मेलन के माध्यम से ऐलान किया है, जो राजनीतिक दल सबसे ज़्यादा हम लोगों को भागीदारी देगा, हम लोग उसी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे। वो भी उसको देंगे अगर हमारी समाज का अगर प्रत्याशी होता है तो उसको मतदान करने का काम किया जाएगा, या हमारे वर्ग का होता है तो हम मतदान करेंगे। मगर ओबीसी वर्ग के लोग इस बार ऐसा कतई नहीं करेंगे कि अगर सर्वन वर्ग का अगर कोई प्रत्याशी है और वहाँ दलित और ओबीसी वर्ग के लोग इस 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको मत देने का काम करेंगे। मैं सत्येंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय युवा कुशवाहा। जैसा कि अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो युवाओं को राजनीतिक भागीदारी कैसे दिलाई जाए, क्योंकि युवा हर क्षेत्र में जिस काम को भी करते हैं पूर्णतः मन लगा के करते हैं,
चाहे वो शिक्षा हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे संगीत हो या राजनीति क्यों ना हो। राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार से छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो जो युवा वर्ग है राजनीति में आना चाहते हैं वो छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं। वो एक शुरुआत होती है उन युवाओं की। उसी प्रकार से मेरा ये ध्येय है कि कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी समाज के युवा पहले तो यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ें और उसके बाद जब आप परिपक्व हो जाते हैं उसके बाद जो देश की राजनीति है उस राजनीतिक परिदृश्य में आप अपने आप को कैसे खड़ा करेंगे, उसके लिए हम गांव-गांव जाकर सेमिनार करते हैं और युवाओं का एक जो संगठन है यूथ विंग, ये उनसे बुलवाने का काम करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।